दोस्तों, आज भले ही दुनिया के अधिकतर देश आजाद नजर आते हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो आज भी स्वतंत्र नहीं। आज भी कई देश फ्रांस के अधीन हैं। हालांकि इन्हें अब फ्रेंच कॉलोनी ना कहकर फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी कहा जाता है। आज हम एक ऐसे ही देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां आज भी फ्रांस का शासन है। फ्रांस ने इस देश के लोगों को आजाद होने का ऑप्शन दिया था, लेकिन देश की जनता ने फिलहाल गुलाम बने रहने का ही फैसला किया। ये एक ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने खूबसूरती का वरदान दिया। प्रकृति का दिल इस देश में बसता है। इस देश में कई विचित्र प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। ये देश अपने लगून के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं न्यू कैलेडोनिया की, जो एक आइलैंड नेशन है और पैसिफिक ओशन के बीच में स्थित है। इसे धरती पर स्वर्ग भी कहते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये तो आपको वीडियो देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं न्यू कैलेडोनिया शहर की एक शानदार सफर पर। न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर पैसिफिक ओशन के बीच में स्थित है। इसके आसपास फिजी, टोंगा, सोलोमन, वनातु, न्यूजीलैंड जैसे देश है। हालांकि ये सभी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। न्यू कैलेडोनिया एक आइलैंड कंट्री है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बड़े आइलैंड्स आते हैं। चारों ओर यहाँ विशाल महासागर मौजूद है। देश का टोटल एरिया है 18,576 वर्ग किलोमीटर का और ये प्रशांत महासागर के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है। देश की कुल जनसंख्या है 2,92,900 के करीब। दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया में आज 42% कनक लोग रहते हैं, तो वहीं करीब 27% आबादी यूरोपियंस की है। इसके अलावा लगभग 30% लोग पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज और एशियाई देशों से आकर यहाँ बसे हैं। असल में इन लोगों को यहाँ पर शुगर प्लांटेशन के लिए लाया गया था। साथ में लोगों को माइनिंग के काम में लगा दिया गया। आज भी न्यू कैलेडोनिया में बड़े पैमाने पर माइनिंग का काम होता है। इस देश में निकल के विशाल भंडार मौजूद है। दुनिया का 10% से अधिक निकल सिर्फ इस देश में मौजूद है और यही वजह है कि चीन इस देश को अपने कब्जे में करने की जद्दोजहद कर रहा है। निकल का इस्तेमाल चुंबक बनाने से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। न्यू कैलेडोनिया की 90% अर्थव्यवस्था सिर्फ निकल के कारोबार पर ही आधारित है। इसके अलावा कुछ लोग फिशिंग इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। इस देश में लोगों के बीच काफी भेदभाव देखने को मिलता है। जो लोग यूरोप से आकर यहाँ बसे हैं, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। यहाँ की कैपिटल सिटी नोमिया है और अधिकांश यूरोपियंस राजधानी में ही रहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस देश का नाम न्यू कैलेडोनिया क्यों है? क्या कोई ओल्ड कैलेडोनिया भी दुनिया में मौजूद है? इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं। इस आइलैंड पर आज से करीब 3500 साल पहले लोगों ने रहना शुरू किया। हजारों सालों तक ये आइलैंड दुनिया की नजरों से दूर था। साल 1774 में ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया। जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें ये बिल्कुल स्कॉटलैंड जैसा नजर आया। स्कॉटलैंड को लैटिन लैंग्वेज में कैलेडोनिया कहते हैं, इसलिए जेम्स कुक ने इस आइलैंड को न्यू कैलेडोनिया का नाम दिया। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश अपनी सीमा का विस्तार कर रहे थे और दुनिया पर हुकूमत करना चाह रहे थे। फ्रांस ने साल 1853 में न्यू कैलेडोनिया पर कब्जा कर अपना उपनिवेश बना लिया और तब से लेकर आज तक ये देश फ्रांस के ही अधीन है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि न्यू कैलेडोनिया के लोगों ने कभी आजादी की मांग नहीं की। साल 1976 में इस आइलैंड के मूल निवासियों ने आजादी की मांग शुरू की। वो फ्रांस की गुलामी से स्वतंत्रता चाहते थे। ये मांग न्यू कैलेडोनिया के कनक पीपल्स ने की थी। कनक उन लोगों को कहा जाता है जो सैकड़ों सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं। आज इस आइलैंड पर कनक पीपल्स की आबादी लगभग 42% है। 1976 में कनक इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, जो साल 1988 तक चलता है। इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई और ये आंदोलन हिंसक हो गया। फ्रांस की सरकार न्यू कैलेडोनिया के लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गई और 1998 में नोमिया समझौता साइन होता है, जिसमें रेफरेंडम की बात कही जाती है। यानी न्यू कैलेडोनिया की जनता से पूछा जाएगा कि वो आजादी चाहती है या नहीं। इसको लेकर 3 जनमत संग्रह कराने की बात फ्रांस ने कही। साथ में फ्रांस ने कहा कि अगर 3 में से 1 जनमत संग्रह में भी लोग आजादी के पक्ष में मतदान करते हैं तो वो न्यू कैलेडोनिया को आजाद कर देंगे। साल 2018 में न्यू कैलेडोनिया में पहला रेफरेंडम हुआ, जिसमें 56% लोगों ने कहा कि वो फिलहाल के लिए फ्रांस का गुलाम ही बना रहना चाहते हैं, उन्हें आजादी नहीं चाहिए। साल 2020 में दूसरा जनमत संग्रह हुआ और इस बार 53% लोगों ने फ्रांस के साथ रहने की मांग की। यानी 2 रेफरेंडम में फ्रांस की जीत हुई। 2022 में अंतिम जनमत संग्रह हुआ और इस बार 96% लोगों ने स्वतंत्र होने से इनकार कर दिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला यहाँ के लोग आजाद क्यों नहीं होना चाहते? दरअसल यहाँ के लोग मानते हैं कि फिलहाल न्यू कैलेडोनिया एक स्वतंत्र देश के लिए तैयार नहीं है। अभी हर छोटी बड़ी चीज के लिए यहाँ के लोग फ्रांस पर निर्भर हैं। यहाँ सभी लोगों को फ्रांस की नागरिकता प्राप्त है। युवा फ्रांस में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और सरकार उन्हें स्कॉलरशिप भी देती है। इसके अलावा फ्रांस की सरकार न्यू कैलेडोनिया को हर साल लाखों डॉलर्स की मदद भी प्रोवाइड कराती है। अगर ये एक स्वतंत्र देश बन जाता है तो यहाँ के लोग इन सभी चीजों से वंचित रह जाएंगे। न्यू कैलेडोनिया के लोगों की लाइफस्टाइल काफी अच्छी है। देश की जीडीपी 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। यहाँ की माइनिंग और फिशिंग इंडस्ट्री के कारण लोगों की पर कैपिटा इनकम भी काफी अच्छी है। यहाँ
पर एक व्यक्ति सालाना $37,000 की कमाई करता है। न्यू कैलेडोनिया में वैसे तो फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा करीब 30 भाषाएं भी यहाँ आम बोलचाल के दौरान इस्तेमाल होती है। यहाँ पर जापानीज, वियतनामी, मेलानेशियन, कनक, फिलिपिनो और पॉलिनेशियन जैसी लैंग्वेज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ईसाई धर्म का यहाँ सबसे बड़ा धर्म रिपीट ईसाई धर्म यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है और कई अच्छे चर्च आपको यहाँ बने हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया दुनिया के सबसे बड़े लगून के बीच में मौजूद है। इस लगून को न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ कहते हैं, जिसे यूनेस्को ने साल 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। यहाँ पर एक शानदार मरीन लाइफ मौजूद है। करीब 30 जगह ऐसी है जिसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया हुआ है। यहाँ पर फिशिंग और अन्य वाटर एक्टिविटीज नहीं की जा सकती, लेकिन बाकी जगहों पर स्कूबा डाइविंग का आनंद आप ले सकते हैं। न्यू कैलेडोनिया स्कूबा डाइविंग पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ दुनिया के बेस्ट बैरियर रीफ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेचुरल एक्वेरियम में डाइव करने का एक अलग ही मजा है। न्यू कैलेडोनिया की बायोडाइवर्सिटी में आपको रेड क्रैब्स, लेथरबैक टर्टल, ट्रॉपिकल बर्ड्स जैसे कई प्राणी देखने को मिल जाएंगे। कई दुर्लभ जीव जंतु भी यहाँ मौजूद है। बर्ड्स की 200 से अधिक प्रजातियाँ इस आइलैंड पर मौजूद है। कगू इस देश की नेचुरल बर्ड है। ये बर्ड उड़ नहीं सकती और इसकी खास बात ये है कि ये कुत्ते की तरह भौंकती है। इसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई पपी भौंक रहा हो। इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया में दुनिया का सबसे समझदार कौवा पाया जाता है। ये कौवा और कहीं नहीं मिलेगा। असल में ये छोटे मोटे टूल्स बनाना जानता है। इसे हुक बनाने आते हैं, इसीलिए इसे मोस्ट इंटेलिजेंट क्रो का खिताब भी दिया गया है। न्यू कैलेडोनिया एक ऐसा देश है जिसके 2 ऑफिशियल फ्लैग है। पहले सिर्फ फ्रांस का झंडा यहाँ चलता था, लेकिन बाद में कनक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान एक अलग झंडा बना दिया गया। इस देश की अपनी कोई आर्मी नहीं है। देश की सुरक्षा की और फॉरेन अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी फ्रांस की ही है। एक समय पर इस आइलैंड पर बड़ी मात्रा में कैदी लाए जाते थे और उन्हें बंधक बनाकर यहाँ रखा जाता था। 1860 से 1892 तक 22,000 से अधिक कैदी इस आइलैंड पर लाए गए। इन लोगों को भी माइनिंग और गुलामी के कार्यों में लगा दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस आइलैंड को एक प्रमुख पोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल में लिया गया। अमेरिका ने यहाँ पर साउथ पैसिफिक रीजन का मिलिट्री हेडक्वार्टर स्थापित किया था। न्यू कैलेडोनिया की गिनती आज उन देशों में की जाती है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे अधिक होता है। ऐसा यहाँ पर निकल की माइनिंग के कारण ही हो रहा है। न्यू कैलेडोनिया अपने फूड के लिए भी फेमस है। खासतौर पर कनक फूड यहाँ की स्पेशलिटी मानी जाती है। बोगना इस आइलैंड की ट्रेडिशनल डिश है। कोकोनट, मीट, फिश और वेजिटेबल्स को मिलाया जाता है और फिर केले की पत्तियों में इसे रैप कर अच्छे से पकाया जाता है। जब भी कोई इवेंट होता है या गेट टुगेदर होता है तो यहाँ पर ये डिश जरूर बनाई जाती है। सी फूड की तमाम वेराइटीज इस डिश में आपको मिल जाएगी। कई डिशेस का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। यहाँ अधिकतर डिशेस के नाम फ्रेंच में ही है। वेनिसन, सिवेट डी रूसेट, पो और बुली में जैसी डिशेस भी यहाँ लोकप्रिय है और खाने के साथ बियर तो यहाँ मैंडेटरी है। 18 साल से पहले ही बच्चे यहाँ पर बियर पीना शुरू कर देते हैं। साल भर कई फेस्टिवल भी न्यू कैलेडोनिया में सेलिब्रेट होते हैं। यम फेस्टिवल कनक लोगों द्वारा मनाया जाता है और ये त्योहार हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। आमलेट फेस्टिवल में शहर के लोग इकट्ठा होकर एक बड़ा ऑमलेट बनाते हैं और साथ मिलकर खाते हैं। बेस्टिल डे, नोमिया कार्निवल, एवोकाडो महोत्सव और क्रिसमस जैसे त्योहार भी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया में घूमने की जगहों की कोई कमी नहीं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। आइल ऑफ पाइन्स, लीफो, मारे की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। किसी भी प्रकार का शोर शराबा आपको यहाँ सुनाई नहीं देगा। बस लहरों की आवाज आएगी जो आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराती है। न्यू कैलेडोनिया में हार्ट ऑफ वोग नाम की जगह है। इस जगह को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो प्रकृति के एक अजूबे के बारे में आपको पता चलेगा। असल में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से दिल की आकृति बनी हुई है। ये नजारा आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तरह तरह की एक्टिविटीज और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए न्यू कैलेडोनिया एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस देश में आप क्लाइंबिंग, बर्ड वॉचिंग और हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। माउंट बनी इस आइलैंड की हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 1628 मीटर है। आप यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ के होटल्स और रिजॉर्ट्स भी कमाल के हैं। कई म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और लोकल मार्केट्स आप विजिट कर सकते हैं। न्यू कैलेडोनिया के लोग बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। यहाँ के लोग वुड कार्विंग शानदार करते हैं। लकड़ियों पर ऐसे ऐसे डिजाइन ये लोग बना देते हैं जिन्हें आप देखते रह जाएंगे। न्यू कैलेडोनिया जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं होगी। बस आपके पास 6 महीने पुराना एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। न्यू कैलेडोनिया में चलने वाली करेंसी CFP फ्रैंक है जो भारतीय रुपए के आगे कमजोर नजर आती है। एक भारतीय रुपया 1.36 CFP फ्रैंक के बराबर है। न्यू कैलेडोनिया आप साल के किसी भी समय जा सकते हैं। दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ अच्छी बारिश होती है और बरसात में ये आइलैंड और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी पैसिफिक ओशन में बसे न्यू कैलेडोनिया की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि क्या आप न्यू कैलेडोनिया घूमने जाना पसंद करेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।